बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हारून रशीद का एक बेटा था जिसकी उम्र 16 साल थी, जो कसरत से जायदों और बुजुर्गों की मजलिस में रहा करता था और अक्सर कब्रिस्तान चला जाता। वहाँ जाकर कहता कि तुम लोग हमसे पहले दुनिया में मौजूद थे, दुनिया के मालिक थे, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें इजाजत ना दी, हत्ता कि तुम लोग कब्रों तक पहुँच गए। काश किसी तरह मुझे खबर होती कि तुम पर क्या गुजर रही है और तुमसे क्या क्या सवाल और जवाब हो गए हैं। और अक्सर ये शेर पढ़ा करता, मुझे जनाजे हर दिन डराते हैं और मरने वालों पर रोने वालियों की आवाजें मुझे गमगीन करती है। एक दिन वो अपने बाप की मजलिस में आया। लड़के के बदन पर एक मामूली कपड़ा और सर पर एक पगड़ी बंधी हुई थी। अरागीने सल्तनत आपस में कहने लगे, इस पागल लड़के की हरकतों ने अमीरुल मोमिनीन को दूसरे बादशाहों की निगाह में जलील कर दिया है। अगर खलीफा इसको तंबिया कर देते तो शायद इस हालत से बाज आ जाए। खलीफा ने ये सुनकर उससे कहा, बेटा तूने मुझे लोगों की निगाह में जलील कर रखा है। ये बात सुनकर बाप को तो जवाब ना दिया, लेकिन एक परिंदा वहाँ बैठा हुआ था। उसको कहा, उस जात के वास्ते जिसने तुझे पैदा किया है, तू मेरे हाथ पर आकर बैठ जा। वो परिंदा वहाँ से उड़कर उसके हाथ पर आकर बैठ गया। फिर कहा, जा अपनी जगह पर वापस चला जा। वो परिंदा हाथ से उड़कर अपनी जगह पर चला गया। उसके बाद उसने अर्ज किया, अब्बा जान, असल में आप जिस दुनिया से मोहब्बत करते हैं इसने मुझे रुस्वा कर रखा है। अब मैंने इरादा कर लिया है कि आपसे जुदाई इख्तियार कर लूं। ये कहकर वो वहाँ से चल दिया और अपने साथ सिर्फ कुरान शरीफ लिया। चलते हुए माँ ने एक कीमती अंगूठी भी उसको दे दी कि एहतियात के वक्त इसको फरोख्त करके काम में लाओ। वो वहाँ से चलकर बसरा शहर पहुँच गया और मजदूरों में काम करने लगा। पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन काम करता और 8 दिन तक उस मजदूरी के पैसे को खर्च करता और 8वें दिन फिर मजदूरी करने चला जाता। 1 दिरहम और 1 दानिक यानी दिरहम का छठा हिस्सा मजदूरी लेता, उससे कम या ज्यादा ना लेता। 1 दानिक को रोजाना खर्च करता। अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरी एक दीवार गिर गई थी, उसको बनवाने के लिए मुझे किसी मोयमार की तलाश थी। किसी ने मुझे बताया कि यह शख्स तामीर का काम करता है। मैंने देखा कि निहायत खूबसूरत लड़का बैठा है, एक जम्बिल पास रखी है और कुरान मजीद पढ़ रहा है। मैंने उससे पूछा कि लड़के मजदूरी करोगे? कहने लगा, क्यों नहीं करूँगा, मजदूरी करने के लिए तो पैदा हुआ हूँ। आप बताइए कि क्या खिदमत लेनी है? मैंने कहा, गारे का काम है। उसने कहा कि 1 दिरहम और 1 दानिक मजदूरी होगी और नमाज के औकात में काम नहीं करूंगा, मुझे नमाज के लिए जाना होगा। मैंने उसकी दोनों शर्तें मंजूर कर ली और उसको लाकर काम पर लगा दिया। मगरिब के वक्त मैंने देखा तो उसने 10 आदमियों के बराबर काम किया था। मैंने उसको मजदूरी में 2 दिरहम दिए। उसने शर्त से ज्यादा लेने से इनकार कर दिया और 1 दिरहम और 1 दानिक लेकर वहाँ से चला गया। दूसरे दिन फिर मैं उसकी तलाश में निकला, वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने लोगों से तहकीक की कि एक ऐसी सूरत का लड़का मजदूरी करता है, क्या किसी को मालूम है कि वो कहाँ मिलेगा? लोगों ने बताया कि वो सिर्फ हफ्ते के रोज मजदूरी करता है, इससे पहले तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मुझे उसके काम को देखकर ऐसी रुग़बत हुई कि मैंने 8 दिन तक तामीर बंद कर दी और हफ्ते के दिन उसकी तलाश में दोबारा निकला। वो उसी तरह बैठा कुरान पढ़ता हुआ मुझे मिला। मैंने सलाम किया और मजदूरी को पूछा। उसने पहले वाली दोनों शर्तें बताई। मैंने उसकी दोनों शर्तों को मंजूर कर ली। वो मेरे साथ आकर काम पर लग गया। मुझे उस पर हैरत हो रही थी कि पिछले हफ्ते उसने अकेले 10 आदमियों का काम कैसे कर लिया था। मैंने छुप करके कि वो मुझे ना देखे उसके काम करने का तरीका देखा। मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गया कि वो हाथ में गारा लेकर दीवार पर डालता है और पत्थर अपने आप ही एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। मुझे यकीन हो गया कि ये कोई अल्लाह का वली है और अल्लाह के वलियों की गैब से मदद होती है। जब शाम हो गई तो मैंने उसको 3 दिरहम देना चाहे, लेकिन उसने इनकार कर दिया कि मैं इतने दिरहम का क्या करूँगा और 1 दिरहम और 1 दानिक लेकर वहाँ से चला गया। मैंने 1 हफ्ता फिर इंतजार किया और तीसरे हफ्ते को मैं फिर उसकी तलाश में निकला, मगर वो मुझे कहीं ना मिला। मैंने लोगों से तहकीक की तो एक शख्स ने बताया कि वो 3 दिन से बीमार है, फला वीराना जंगल में पड़ा है। मैंने एक शख्स को उजरत देकर राजी किया कि वो मुझे उस जंगल तक पहुंचा दे। वो मुझे साथ लेकर जंगल में पहुंचा। मैंने देखा कि वो बेहोश पड़ा है, आधी ईंट का टुकड़ा सर के नीचे रखा हुआ है। मैंने उसको सलाम किया, उसने मुझे जवाब ना दिया। मैंने दूसरी मर्तबा सलाम किया तो उसने आंखें खोली और मुझे पहचान लिया। मैंने जल्दी से उसका सर ईंट पर से उठाकर अपनी गोद में रख लिया। उसने सर हटा लिया और कहा, मेरे दोस्त, दुनिया की नेमतों से धोखे में ना पड़ो।
उम्र खत्म होती जा रही है और नेमतें सब खत्म हो जाएगी। जब तू कोई जनाजा लेकर कब्रिस्तान जाए तो ये सोचता रहा कर कि तेरा भी इसी तरह जनाजा उठाया जाएगा। उसके बाद उसने मुझसे कहा, ए अबू आमिर, मेरी रूह निकल जाए तो मुझे नहलाकर मेरे इन्हीं कपड़ों में मुझे कफन दे देना। मैंने कहा, मेरे महबूब, इसमें क्या अर्ज है कि मैं तेरे लिए नया कफन बनाऊं? उसने जवाब दिया, नए कपड़ों के लिए जिंदा लोग ज्यादा मुस्तहिक है। ये जवाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब है। उन्होंने भी विसाल के वक्त यही फरमाइश की थी कि मेरे इन्हीं चादरों में कफन दे देना। और जब उनसे नए कपड़े की इजाजत चाही गई तो उन्होंने यही जवाब दिया था। लड़के ने कहा, कफन पुराना हो या नया, बहरहाल बोसीदा हो जाएगा। आदमी के साथ तो सिर्फ उसका अमल रहता है। और ये मेरी पगड़ी और लोटा कब्र खोदने वाले को दे देना, और ये अंगूठी और कुरान शरीफ हारून रशीद तक पहुंचा देना, और ये कह कर देना कि एक परदेसी लड़के की मेरे पास अमानत है और मेरा ये काम हर हाल में करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुमको मौत आ जाए। ये कहकर उसकी रूह निकल गई। उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि ये लड़का तो शहजादा था। उसके इंतकाल के बाद उसकी वसीहत के मुताबिक उसको दफन कर दिया और दोनों चीजें कब्र खोदने वाले को दे दी, और कुरान पाक और अंगूठी लेकर बगदाद पहुंचा और कसरे साई के करीब पहुंचा तो बादशाह की सवारी निकल रही थी। मैं एक ऊंची जगह खड़ा हो गया। अव्वल एक बहुत बड़ा लश्कर निकला जिसमें तकरीबन 1000 घोड़े सवार थे। फिर एक के बाद एक 10 लश्कर निकले। 10वें लश्कर में खुद खलीफा हारून रशीद शामिल थे। मैंने जोरदार आवाज देकर कहा, ए खलीफा, आपको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुराबतदारी का वास्ता, जरा सा मेरी बात सुन लीजिए। मेरी आवाज पर उन्होंने मुझे देखा। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, मेरे पास एक परदेसी लड़के की अमानत है जिसने मुझे ये वसीहत की थी कि ये दोनों चीजें आप तक पहुंचा दूं। बादशाह ने उनको देखकर पहचान लिया। थोड़ी देर के लिए सर झुकाया। उनकी आंखों में आंसू जारी हो गए। एक दरबान से कहा, इस आदमी को अपने पास रखो, जब मैं वापिस आऊं तो इसे मेरे पास पहुंचा देना। जब हारून रशीद वापस दरबार में आया तो महल के पर्दे गिरवाकर दरबान से फरमाया, इस शख्स को बुलाकर लाओ, अगर चाहिए मेरे गम ताजा ही करेगा। दरबान मेरे पास आया और कहने लगा, खलीफा ने बुलाया है और इस बात का ख्याल रखना कि अमीर पर सदमा बहुत गहरा है। अगर तुम 10 बातें करना चाहो तो 5 ही करना। यह कहकर वो मुझे अमीर के पास ले आया। उस वक्त खलीफा बिल्कुल तन्हा बैठे थे। मुझसे फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। मैं करीब जाकर बैठ गया। कहने लगे, तुम मेरे उस बेटे को जानते हो? मैंने कहा कि जी हुजूर, मैं जानता हूँ। कहने लगे, वो क्या काम करता था? मैंने कहा, हुजूर, गारे की मिट्टी का काम करता था। कहने लगे, क्या तुमने भी उससे मजदूरी करवाई? मैंने कहा कि जी हुजूर। कहने लगे, तुमको इस बात का ख्याल न आया कि उसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुराबत थी? मैंने कहा, ए खलीफा, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म न था। मुझे उनके इंतकाल के वक्त उनका हाल मालूम हुआ। कहने लगे, तुमने अपने हाथ से उनको गुसल दिया? मैंने कहा कि जी हुजूर। कहने लगे, अपने हाथ लाओ। मेरा हाथ लेकर अपने सीने पर रख दिया। उसके बाद हारून रशीद ने बसरा की कब्र पर जाने का इरादा किया। अबू आमिर साथ थे। उसकी कब्र पर पहुंचकर हारून रशीद ने चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, ऐ वो मुसाफिर जो अपने सफर से कभी नहीं लौटेगा, वो इतने कम उम्र के जमाने में इसको जल्दी उचक लिया। ऐ मेरी आंखों की ठंडक, तू मेरे लिए दिल का चैन था। लंबी रातों में भी और मुख्तसर रातों में भी तूने वो मौत का पियाला पिया है जिसको अनकरीब तेरा बूढ़ा बाप बुढ़ापे की हालत में पिएगा, बल्कि दुनिया का हर आदमी उसको पिएगा, चाहे वो जंगल का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला हो। बस सब तारीफ उस वहदहु ला शरीक के लिए जिसकी लिखी तकदीर के ये करिश्मे हैं। अबू आमिर कहते हैं, उसके बाद जो रात आई तो मैं अपने वजाहिब पूरे करके लेटा ही था कि मैंने ख्वाब में एक नूर का कुबा देखा जिसके ऊपर नूर ही नूर फैल रहा है। उस नूर के बरमे से उस लड़के ने मुझे आवाज देकर कहा, अबू आमिर, तुम्हें अल्लाह ताला जजाए खैर अता फरमाए, तुमने मेरी तकफीन और मेरी वसीहत पूरी की। मैंने उससे पूछा, मेरे प्यारे, तेरा क्या हाल गुजरा? कहने लगा, मैं ऐसे मौला की तरफ पहुंचा हूँ जो बहुत करीम है और मुझसे बहुत राजी है। मुझे उस मालिक ने वो चीजें अता की है जो कभी ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी के दिल पर उसका ख्याल गुजरा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि तौरात में लिखा है, अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए जिनके पहलू रात के ख्वाबगाहों से दूर रहते हैं, यानी तहज्जुद गुजारों के लिए वो चीज़ें तैयार कर रखी है
जिनको ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी आदमी के दिल पर उसका ख्याल गुजरा। ना उनको किसी मुकर्रर फरिश्ता जानता है, ना कोई नबी और रसूल जानता है। जैसा कि कुरान पाक में है, किसी शख्स को खबर नहीं जो आंखों की ठंडक का सामान ऐसे लोगों के लिए खजाने गैब में मौजूद है। उसके बाद उस लड़के ने कहा, अल्लाह ताला ने कसम खाकर कहा है कि जो भी इस दुनिया से निकल जाए जैसे कि मैं निकल कर आया, ऐसा ही एजाज वो इकराम है जो मेरे लिए है। किसी ने हारून रशीद से उस लड़के के मुतालिक सवाल किया तो खलीफा हारून रशीद ने बताया कि मेरे बादशाह बनने से पहले ये लड़का पैदा हुआ था, बहुत अच्छी तरबियत पाई थी, कुरान पाक भी पढ़ा और उलूम भी पढ़े थे। जब मैं बादशाह बन गया ये मुझे छोड़कर चला गया था, मेरी दुनिया से इसने कोई राहत ना उठाई। चलते वक्त मैंने ही इसकी माँ से कहा था कि ये अंगूठी इसको दे दो। उस अंगूठी का याकूत बहुत ज्यादा कीमती था, मगर वो उसको काम में ना लाया, मरते वक्त वापिस कर गया। ये लड़का अपनी वालिदा का बड़ा फरमा बरदार था। दोस्तों, ये वाकया हमारे लिए सबक और इबरत की निशानी है। आखिर में अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको अल्लाह ताला के हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।